प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करेंगे जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु किन्हीं अपने रिलेटिव जो भी रिश्तेदारियां जो भी हैं उनमें शादी समारोह में सम्मिलित होते हैं। वहाँ पर सम्मिलित होने के बाद किस किस तरीके से कैसे कैसे माहौल में लिपायमान रहते हैं, उस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे पास कई बार कमेंट आया कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी की जो छवि है, जो स्वरूप है, जिसे दुनियावी भाषा में फोटो कहते हैं, उनको जैसे कई एक शादी विवाहों में जो है गिफ्ट के तौर पर दान करते हैं, देते हैं किसी को। तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे। देवियों महापुरुषों, हमारा तो मानना यह है कि आप अगर कहीं किसी शादी समारोह में जाते हो, चाहे आप रामचंद्र जी का फोटो दें, चाहे आप कन्हैया जी का फोटो दें, चाहे आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो दें, या बौद्ध जी का फोटो दें, या नारायण साकार हरि जी का फोटो दें, किसी का भी कोई भी फोटो अगर आप किसी को भेंट करते हो तो इस बात का विशेष ख्याल रहे कि जिसको हम दे रहे हैं उसकी इनके प्रति आस्था है या नहीं। अगर इनके प्रति उनकी आस्था है तो ही दें, अगर उनकी इनके प्रति आस्था नहीं है तो फिर देने से कोई महत्व नहीं निकलता। वो बेवजह खामे का हमारे आराध्य की छवि को इधर उधर फेंकते फिरें या किसी तरीके से अपमान करें। अगर वो हमारे आराध्य की छवि का अपमान कर रहे हैं तो इसका खामियाजा हमें झेलना पड़ेगा। जिसने वो अपने आराध्य की छवि को भेंट किया है उनको झेलना पड़ेगा। और वही हमारा कहना है कि भाई आप अगर किसी की आस्था श्रद्धा रामचंद्र जी के प्रति है, किन्हीं की आस्था कन्हैया जी के प्रति है, किन्हीं की आस्था गोरखनाथ जी के प्रति है, किन्हीं की आस्था जहारवीर के प्रति है, किन्हीं की आस्था कबीरदास जी के प्रति है, किन्हीं की आस्था गुरु नानक देव जी महाराज के प्रति है, किन्हीं की आस्था संत रैदास जी के प्रति है, और भी तमाम महान विभूतियों के नाम आते हैं जिनकी भी छवि, जिनका भी चित्र है। जहाँ जिनकी आस्था है उन्हीं का उन्हीं को दें। जिनके प्रति जिनकी आस्था नहीं है उनको अगर अलग तरीके का अगर आप चित्र देते हो, अलग तरीके की छवि प्रदान करते हो, भेंट करते हो, तो उनका वो उनके घर में कोई महत्व नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर हम आप नारायण साकार हरि परमात्मा जी की छवि अगर किसी को भेंट करना चाहते हैं तो जिस ऐसे घर में दें जिस घर में इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी का महत्व समझा जाता हो, इनके प्रति आदर की भावना हो, इनके सानिध्य में जाने आने की भावना हो, इनको मानने की भावना हो, उनको ही भेंट करें। जहाँ इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के प्रति 1% भी आस्था नहीं है, उनको अगर आपने भेंट की है तो ये आप जानबूझ के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। शादी विवाहों में हमारा जाना आना होता है, हम थोड़ा सा समय की गति को देखते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हसाए, जग में हो हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रग कुछ मन न भावे। तो देवियों महापुरुषों, हम तो एक प्रार्थना और करेंगे कि अगर हम आने वाला समय हमें बड़ा भयावह नजर आ रहा है। फिलहाल हमें एक ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि लॉकडाउन का संकेत मिल रहा है, और लॉकडाउन जो लगेगा तो हमारी जेब पर असर पड़ेगा। आने वाले समय में जो भी शादी विवाह और जो भी निमंत्रण पत्र आते हैं हमारे आपके घरों में, हमारा आपका उधर जाना होता है, तो हम थोड़ा सा अपने जेब की तरफ देखते हुए लिमिट में खर्च करें। जहां हमारी आवश्यकता है 100 रुपये खर्च करने की, वहाँ हम 50 करें, 25 करें, 10 से काम चलाएं, लेकिन ज़्यादा फिजूल खर्ची की तरफ दौड़ न लगाएं। क्योंकि अगर हमने एक बार दिखावा किया तो 4 दिन तक फिर हमें रोना पड़ेगा। फिर हम परमात्मा नारायण साकार हरि जी से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा हम क्या करें, अब तो हम बेबस हैं,
हमारी जो ज़रूरतें हैं, परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कहा कि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जरूरतों की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति परमात्मा किसी की न कर सकते हैं, किसी की नहीं कर सकते। भाई हमारी इच्छा है कि हम हवाई जहाज का सफ़र करें, हमारी औकात नहीं है साइकिल पर चलने की, हम इच्छा कर रहे हैं हवाई जहाज की, तो परमात्मा कहाँ से व्यवस्था कर देंगे। तो देवियों महापुरुषों, हमारी प्रार्थना है कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनकी हर महीने सैलरी आती है, उनकी बात अलग है, उनको तो अगर लॉकडाउन लग जाए चाहे कुछ भी लग जाए, उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आएगी, उनकी बात अलग है। लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो भी हैं, उनको थोड़ा सा संभल करके चलना है, देख करके चलना है कि आने वाला समय कितना भयानक है। उस स्थिति में हमें थोड़ा देखभाल करके कार्य करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा न हो कि हम बेवजह देखा दाखी के चक्कर में गड़बड़ गति में चले जाएं, गहरे में चले जाएं, फिर हम रोते फिरें, फिर परमात्मा नारायण सागर हरि जी को कोसें कि भाई हम परमात्मा हमारी मदद नहीं कर रहे। भाई परमात्मा कितनी मदद करेंगे, परमात्मा तो भाई अपनी इसी कार्य करते हैं। जो भी इनके द्वारे पर आता है, कहा जाता है कि अंधे को आंख दे तो कोड़े को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जो इनके द्वारे पर आता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म को कहाँ ले जाएंगे, पूर्व जन्म का जो पाप कर्म आड़े आ रहा है उसको कहाँ ले जाएंगे। क्योंकि नाम आता है सुदामा जी का, सुदामा जी के प्रति कन्हैया जी से रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु ये तो आपके मित्र भी हैं और भक्त भी हैं, इनकी कुछ हेल्प करो। उन्होंने कहा कि ये इनकी हेल्प हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका प्रारब्ध पूर्व जन्म का जो पाप कर्म आड़े आ रहा है उसके आधार पर इनकी हम मदद करें तो विधाता के विधान में टांग अड़ाने के बराबर होगा। उन्होंने कहा हमें हमारे अंदर हमदर्दी जागी है, हम इनकी कुछ मदद कर दें। उन्होंने कहा कर दो। उन्होंने किसी तरीके से मदद की, कहीं से खीर मिल गई, कहीं पकवान मिल गया, उसे लेकर के आ रहे थे। अचानक कहीं से घोड़सवारी आई, किसी राजा की सवारी आई, घोड़ों की उस स्थिति में भगदड़ के चक्कर में वहां गिर गए और वो जो भी खीर का पात्र था वो गिर गया, फैल गया, कुत्ते खा गए। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा का इशारा है कि प्रारब्ध पूर्व में जो किया है उसको तो हमें पूरा करना है, क्योंकि यही समय है। परमात्मा नारायण सागर हरि पूर्व जन्म का जो भी पाप कर्म है उसको इसी जन्म में इसी तन के माध्यम से कटवा करके हमें पाक पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आपको मोक्ष मिल सके। तो उसके लिए हमें अपने आराध्य को कभी दोषी नहीं ठहराना है। परमात्मा अपने स्तर से साफ सफाई कर रहे हैं, हमारी अंतरात्मा की धुलाई मजाई हो रही है। अब धुलाई मजाई होगी, थोड़ा बहुत तो कष्ट हमें झेलना पड़ेगा। अब हम कहें कि हमें सुख ही सुख मिल जाए, भाई पहले भी दर्शाया नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने ब्रह्मवाणी के द्वारा कि जैसे रुमाल के चार कोने होते हैं, इसी तरीके से जीवन के 4 कोने हैं, चार भुजाएं हैं। 3 कोनों पे दुख और 1 कोने पर सुख है। तो हमें आपको देखना है कि हमें किस तरीके से अपना जीवन यापन करना है। हमें अपने आराध्य को कभी दोषी नहीं बताना है, कभी दोषी नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे आराध्य दोषी न थे, न होंगे। हम दोषी हैं, हमारे कर्म दोषी, हमारा कोई प्रारब्ध कर्म दोषी है, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। तो देवियों महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ हम ज्यादा लंबा इधर उधर की बातें न करके इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम लगाते हैं और आप देवी महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि आप देवी महापुरुष नारायण सागर हरि परमात्मा जी के प्रति आस्था रखते हैं। नारायण सागर हरि धाम पर भी आपका जाना आना होता है, जहाँ कहीं भी हरि संकीर्तन गुणगान होता है, भजन गुणगान होता है, वहाँ जाना आना होता है आपका, अच्छी बात है। लेकिन आने वाला समय भयावह है, तमाम तरीके की मारामारी हो रही है। हमने देखा भी बीते कल न्यूज चैनलों के माध्यम से कई जगह जो पेट्रोल पंप की जो स्थिति है वहाँ पर मारामारी हुई है और कई गैस एजेंसियों पर भी मारामारी हो रही है। तो उस स्थिति में हमें आपको मानवता के दायरे में रहते हुए, सहनशीलता का परिचय देते हुए हमें आपको अपना बचाव करना है। हमें किसी प्रकार से किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जिस तरह से हो सके उस तरह से अपना संसाधन जुटाएं, जैसे भी हो सके उस तरीके से अपना गुजर बसर करें। किसी से भिड़ने का समय नहीं है, क्योंकि भिड़ करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बेवजह हम खामेखा अपने सत्य के मार्ग से और भटक जाएंगे। इसलिए आप देवी महापुरुषों से विनती प्रार्थना है, निवेदन है, चरणों में
हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप देवी महापुरुष नारायण सागर हरि परमात्मा जी के प्रति जो आस्था रखते हैं, नारायण सागर हरि जी का गुणगान करते रहिए, टिके रहिए, जुड़े रहिए। जुड़े की कीमत है, टूटे की कोई कीमत नहीं हुआ करती। क्योंकि 2026 कई सारे जो भविष्य वक्ता विद्वान हैं उन्होंने इशारा दिया है कि 2026 में बहुत कुछ जनहानि हो जाएगी। कितनी होगी, कितना बचाव होगा, क्या होगा, वो परमात्मा नारायण सागर हरि जी का खेल है, वो परमात्मा जाने। उस विषय में हमें उधर नहीं जाना है, बस हमें अपने आप को बचाना है। तो बस मानवता भाईचारे के तहत सहनशीलता के दायरे में रहते हुए अपना जीवन यापन करना है। जैसे भी हो बस आनंद परमानंद में जीवन व्यतीत करना है। अब चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दुख को रो करके काट लो या हंस करके काट लो, काटना तो हमको पड़ेगा भाई। जो हमें जिस तरीके का माहौल में हम हैं उस माहौल में तो हमें जीना तो है ही है। मरने से कामयाबी नहीं मिलती, मरते ही कायर। कहा गया है कि डुबा दे जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, डुबा दे जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। इंसान तूफानों से टक्कर लेता वही इंसान है। तो देवी महापुरुषों, हम तो इन्हीं शब्दों के साथ आप देवी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।